नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम भूपेश बघेल ने बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा की है। आगे उन्होंने कहा कि पीएम के बारे में इस प्रकार का बयान बर्दाश्त तो नहीं होगा, इसका करारा जवाब दिया जाना चाहिए। हमारे देश के पीएम के बारे में किसी अन्य देश के नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? पीएम के साथ हम खड़े हैं। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर देश में घमासान मचा हुआ है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बिलावल भुट्टो के बयान के बाद हुए विरोध प्रदर्शन की 3 तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो बच्चा है और वो जो बयान दिए उसकी निंदा करता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई बोले तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसके कड़ा प्रतिवाद ही नहीं, उसका करारा जवाब भी दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई दूसरे देश के कोई राजनेता किस प्रकार से इस प्रकार की भाषा कैसे प्रयोग कर सकता है? और इसके लिए चाहे राजनीतिक हो चाहे वो कूटनीतिक हो, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सब खड़े हैं। हमारे देश में सर कितना भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है आपस में, हमारे राजनीतिक विचारधारा हैं, हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जब देश का मामला आएगा तो वो देश के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री हैं और उसके खिलाफ, उसके सम्मान में एक रत्ती भी कोई कमी आए, ये हमको बर्दाश्त नहीं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रखे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बयान दिया, विवादित बयान दिया, जिसकी सीएम भूपेश बघेल ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार का बयान बर्दाश्त नहीं होगा, इसका करारा जवाब दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में किसी अन्य देश के नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आखिर कैसे कर सकते हैं? तो ये बयान बिलावल द्वारा और इस बयान की निंदा सीएम भूपेश बघेल ने की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। बिलावल भुट्टो के विवादित बयान की सीएम भूपेश बघेल ने निंदा की है और जब से बयान आया है उसके बाद से ही प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिख रही हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान के बाद निंदा हर कहीं हो रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तस्वीरें जलाई जा रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी पर सीएम भूपेश बघेल ने भी निशाना साधा है। तो बिलावल का विवादित बयान जो है बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा, ये सीएम भूपेश बघेल द्वारा कहा गया है। उन्होंने निंदा की है बयान की। बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा हर कहीं हो रही है। प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। लगातार प्रदर्शन जो है अलग अलग जगह पर देखा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिलावल भुट्टो के बयान पर निशाना साधा गया है। सीएम भूपेश बघेल ने बयान की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुंगेली जिले के लालपुर और अमर टापू धाम और दुर्ग जिले के कुम्हारी बस्ती और सेक्टर 6 भिलाई में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री 12 बजे से पेंशनबाड़ा रायपुर में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद हेलीकॉप्टर से मुंगेली जिले के लालपुर गांव पहुंचकर गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं दी। सतनाम पंथ के प्रवर्तक एवं सत्य, अहिंसा और सामाजिक समरसता के
संदेश वाहक गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। मन के एक समान के प्रेरक वाक्य के साथ उन्होंने सभी मनुष्यों को एक समान देखने का संदेश दिया। उनके अमूल्य विचार आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक। हम सब बाबा घासीदास के बताए मार्ग पर चलकर नए छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्यरत हैं। सीएम भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी हैं। गुरु घासीदास की जयंती पर उन्होंने शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को दी हैं। कवर्धा पहुंचे मंत्री मोहम्मद अकबर अपने दौरे पर छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही नगर पंचायत बोडला में 2 करोड़ 89 लाख के कार्यों का भी शिलान्यास उन्होंने किया। इस दौरान मोहम्मद अकबर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 4 साल पूरे किए हैं और इन 4 सालों में सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं। कर्जा माफी का वायदा किए, पूरा करने के कारण गौरव दिवस मना सकते हैं। धान खरीदी का वायदा पूरा हुआ तो अधिकार बन गया कि हम गौरव दिवस मना सकते हैं। बेटे की शादी हो जाए या बहू आ जाए या किसी भी प्रकार से परिवार में कोई विभाजन हो गया तो राशन कार्ड तोड़ने की अनुमति भी दी गई और सारे लोगों को राशन कार्ड बनाकर दिया गया। अब सभी मंचों से कोई भी कार्यक्रम के दौरान अनिवार्य रूप से मैं ये पूछता हूं कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है वो कृपया हाथ उठाएं। तो मैं यहां भी पूछना चाहता हूं कि यदि किसी का राशन कार्ड नहीं बना हो तो वो कृपया हाथ उठाएं। अब आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति का भी हाथ नहीं उठा, इसका मतलब ये होता है कि योजना सफल है। रायपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई घोषणा है कि राज्य के नागरिकों को तोहफा उनके द्वारा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मतान योजना के तहत अब घर बैठे पैन कार्ड बन सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपहार है। बस एक फोन करने पर घर अब मतान पहुंचेंगे। टोल फ्री नंबर 145-45 पर फोन करके सुविधा ले सकते हैं। नागरिकों को पैन कार्ड बनवाने बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के 14 नगर निगम में मुख्यमंत्री मतान योजना का लाभ मिल रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं दी। सतनाम पंथ के प्रवर्तक और सत्य, अहिंसा और सामाजिक समरसता के संदेशवाहक गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई उन्होंने दी है। मन के एक सामान्य के प्रेरक वाक्य के साथ उन्होंने सभी मनुष्यों को एक समान देखने का संदेश दिया। धमतरी की बात कर लेते हैं। धमतरी नगर रोड पर बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। यात्री बस और कार में टक्कर हुई है। कार सवार महिला का सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर चुका है। कार में सवार 2 पुरुष घायल बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में भर्ती हैं। हाईवे पेट्रोलिंग ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दुगली थाना के सिंहपुर के पास ये हादसा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, इन्हीं लापरवाहियों की वजह से बड़ा हादसा हुआ, घायल कैसे हैं और क्या ज्यादा जानकारी? जी, पहले घायलों का बता दूं कि उनका जिला अस्पताल में इलाज अभी किया जा रहा है और एक महिला की मौत हो चुकी है। घटना जो बताई जा रही है आज सुबह 9, साढ़े 9 बजे के बीच की बताई जा रही है। ये जो मृतका है उनका नाम 55 साल की है, मधु देवांगन, और ये परिवार गरियाबंद के छुरा का रहने वाला था जो कि धमतरी की तरफ आ रहा था और तभी सुबह रास्ते में सिंहपुर के पास ये यात्री बस से कार की टक्कर हुई। ऋतु बताया जा रहा है कि जिस वक्त टक्कर हुई उसी वक्त ये जो महिला है कोई फल खा रही थी और उसका बीच
थूकने के लिए सर कार से बाहर विंडो से निकाला हुआ था और उसी समय टक्कर हुई, जिससे जो सर है तुरंत कट के जमीन पर जा गिरा और महिला की जो मौके पे ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीम है, हाईवे पेट्रोलिंग, उसने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। बस जो है हादसे में वो उसे जब्त कर लिया गया है, हालांकि बस का चालक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।